हम लोग अपने जो भी सी लेटर को पढ़ रहे थे वर्ड मीनिंग में, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। सी लेटर की आई थिंक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। और थोड़ा सी लेटर में ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग है, तो 1-2 वीडियो और हो सकता है, बट कोशिश करेंगे 1 वीडियो और बना दें, सी लेटर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड आता है कवर्ड। कवर्ड की जो मीनिंग होती है, ये कवर्ड की मीनिंग सेक्रेट होता है। क्या होता है कवर्ड की मीनिंग? कवर्ड की मीनिंग सेक्रेट होता है, जिसे हिडन और इम्प्लाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन या इम्प्लाइड। हिडन या इम्प्लाइड कहते हैं। अब देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कवर्ड की मीनिंग हिडन या इम्प्लाइड होता है। बात कुछ समझ में आ रही है? नेक्स्ट वर्ड को अगर हम देखें तो ये है कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी की जो मीनिंग होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये नाउन है, ठीक है। और कैटेस्ट्रॉफी की जो मीनिंग होती है, ये आप देखोगे क्लेमिटी होती है। क्या होता है? क्लेमिटी। कैटेस्ट्रॉफी क्लेमिटी, CLAMATY। और अगर क्लेमिटी को देखें, मीन्स कैटेस्ट्रॉफी को देखें, तो ये होता है नेचुरल डिसास्टर। क्या होता है? नेचुरल डिसास्टर। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसे हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी, जिसे डिसास्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो जैसे मान लो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 क्या है? ये नेचुरल डिसास्टर है, ठीक है। दिस इज अ कैटेस्ट्रॉफी। फिर कोई जैसे प्लेग आ गया, पूरी पब्लिक परेशान हो जाती है, ये क्या है? ये नेचुरल डिसास्टर है। साइक्लोन आ गया, साइक्लोन से इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो इस तूफान से काफ़ी पब्लिक मर गई, काफ़ी घर बर्बाद हो गए, तो दिस इज आल्सो कैटेस्ट्रॉफी। बात कुछ आ गई समझ में? कंडोलेंस तो सबको पता होगा, ये तो कुछ ज़्यादा आपको बताना ही नहीं है, ठीक है। तो कंडोलेंस को अगर हम देखें तो इसकी मीनिंग जो होती है सिंपैथी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को अगर हम देखें चेस्टाइज। चेस्टाइज अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये वर्ब है, और चेस्टाइज की मीनिंग होती है पनिश। क्या होता है? पनिश, PUNISH, पनिश, ठीक है। तो ये चेस्टाइज मीन्स पनिश होता है। तो किसी को शारीरिक दंड देना, या किसी को डांटना फटकारना, ये हमारा क्या है? चेस्टाइज है, ठीक है। और इसकी अगर हमें अपोजिट देखना है तो प्रेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड आता है कनिवेंस, ठीक है। तो कनिवेंस की जो मीनिंग होती है प्रीटेंस ऑफ इग्नोरेंस। कनिवेंस की मीनिंग होती है कनिवेंस प्रीटेंस ऑफ इग्नोरेंस। क्या होता है? प्रीटेंस ऑफ इग्नोरेंस, प्रीटेंस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो कनिवेंस की जो मीनिंग होती है प्रीटेंस ऑफ इग्नोरेंस होता है। और इसको अगर हम देखें सिमिलर मीनिंग, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप पता करना। कंट्राबैंड को देखें तो कंट्राबैंड की जो मीनिंग होती है वो होता है इलीगल गुड्स। क्या होता है? इलीगल गुड्स। देखना, ये जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ड मीनिंग आपको हर एक कंपटीशन में काम आए, इस तरह से मैं इसको सीरियल वाइज बना रहा हूँ। तो देखेंगे जो आपको कंट्राबैंड दिया हुआ, कंट्राबैंड की जो मीनिंग होती है वो हमारा इलीगल गुड्स होता है, किसी देश में गैर कानूनी ढंग से लाया या भेजा गया माल, तस्करी, ठीक है। जैसे देखो होता क्या है, कंट्राबैंड मतलब जैसे मान लो कोई गांजा, अफीम, ये सब क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ड्रग की सप्लाई करते हैं। ये क्या है? गैर कानूनी है, इलीगल है, इसे हम कंट्राबैंड कहते हैं। जिसका सप्लाई क्या हो? बैन हो, फिर भी उसे सप्लाई किया जाए तो कंट्राबैंड होता है वो सामान। काउंटरमैंड को अगर हम देखें तो काउंटरमैंड का मतलब होता है, काउंटरमैंड ध्यान दो, कैंसल या रिवोक। काउंटरमैंड मीन्स कैंसल या रिवोक। क्या होता है? रिवोक, ठीक है। तो काउंटरमैंड मीन्स कैंसल या रिवोक होता है। बात कुछ आ गई समझ में?
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द इलेक्शन कमीशन हैज काउंटर मैंडेड द इलेक्शन ऑफ एमएलए फॉर ओवर स्पेंडिंग द इलेक्शन, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। इलेक्शन कमीशन ने एमएलए के जो इलेक्शन हो रहे थे उसको कैंसिल कर दिया, काउंटर मैंड। ठीक है, ये आपकी वर्जिन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से बना हुआ है ये। ठीक है, कोलोकियल, तो ये आप अगर देखोगे, क्लोक्वियल मतलब होता है क्लोक्वियल। क्लोक्वियल का मतलब यूज्ड इन फैमिलियर एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी बोलचाल या बातचीत की भाषा में प्रयुक्त। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, कोलोक्वियल। बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त जो चीज़ होता है, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो फ्रेज हो, उसे हम कहते हैं क्या, कोलोक्वियल। ठीक है, तो ये यूज्ड अबाउट वर्ड्स फ्रेजेज, कुछ शब्द होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, तो ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलोक्वियल कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वे में ये यूज होता है। तो कोलोक्वियल मतलब अब जान ही रहे हैं आप। कोलोक्वियल लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड ईजी, जो हम आम भाषा यूज करते हैं वो बहुत सिंपल और ईजी होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है कन्फ्लेग्रेशन। देखो, इसलिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको दिया हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है, कन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है जिसे हम कहते हैं फायर, अग्निकांड। ठीक है, तो कन्फ्लेग्रेशन मीन्स वाइड स्प्रेड फायर। कन्फ्लेग्रेशन मीन्स वाइड स्प्रेड फायर, WIDE स्प्रेड FIRE फायर। क्यों, क्या होता है, जैसे मान लो किसी जंगल में आग लग जाती तो वो भीषण आग हो जाती है, काफ़ी कई दिनों तक वो आग जलती रहती है, दैट इज कन्फ्लेग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट की जो मीनिंग होती है आप ध्यान दोगे, कंप्लेंट की मीनिंग डोसाइल, फ्लेक्सिबल, डोसाइल। ठीक है, या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो कंप्लेंट की मीनिंग डोसाइल या फ्लेक्सिबल, नियम आदेश के अनुसार के अनुरूप। ठीक है, तो ऑल न्यू प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंप्लेंट विद 150 स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लेंट मीन्स डोसाइल या फ्लेक्सिबल, ही इज एडमायर्ड फॉर हिज कंप्लेंट नेचर। ठीक है, जैसे मान लो कोई है भाई, तो कंप्लेंट हमने बता दिया, वो डोसाइल, जैसे बहुत सीधा साधा कहते नहीं है, ही इज अ डोसाइल पर्सन। ठीक है, तो कंप्लेंट, ही इज अ कंप्लेंट पर्सन, यानी डोसाइल को सीधे हम कंप्लेंट कह देंगे। ठीक है, क्लीशे, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, ये है क्लीशे। क्लीशे की मीनिंग होती है स्टेरियोटाइप्ड फ्रेज। ठीक है, यानी जो जिसे हम क्या कहते हैं, जो बहुत घिसी पिटी युक्ति होती है। जैसे मान लो लोग कहते हैं बहुत किसी की प्रशंसा करनी, अरे आप जो बोलो वो मैं कर दूंगा, मैं आसमान चंद्रमा तक आपको लिए चांद तारे ले आएंगे, ये सारी बातें घिसी पिटी जो क्या होती है, डायलॉग होते हैं, उसे हम क्लीशे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वर्ड को देखें तो ये हमारा है कंडाइन। कंडाइन की मीनिंग जो होती है एडिक्वेट होता है। क्या होता है, एडिक्वेट, एडिक्वेट। ठीक है, तो एडिक्वेट, कंडाइन मीन्स एडिक्वेट, ADEQUAT, एडिक्वेट। एडिक्वेट और भी होता है, रिगोरस होता है, RIGOROUS, रिगोरस होता है। ठीक है, इसकी अगर हम क्या देखें, सेंटेंस को देखें कंडाइन को, नो पनिशमेंट व्हाट्सएवर इज कंडाइन फॉर अ रेपिस्ट। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग। ठीक है, ये देखेंगे कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन की जो मीनिंग होती है, ये रिलीजियस गैदरिंग होता है। कांग्रीगेशन, रिलीजियस गैदरिंग, क्या होता है, रिलीजियस गैदरिंग।
ठीक है। जो रिलीजियस गैदरिंग होती है, जैसे मान लो कहीं यज्ञ हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो जाती है, इसे हम कहते हैं कांग्रीगेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ये देखो, शेरी। ठीक है। तो ये हमारा शेरी अगर हम देखें तो इसकी जो हमारी मीनिंग होती है ये होता है काशियस, वाचफुल। काशियस, CAUTIOUS, काशियस या वाचफुल, WATCHFUL, वाचफुल। ठीक है। शेरी मीन्स वाचफुल होता है। और इस वाचफुल की अगर देखा जाए, वी शुड बी ऑलवेज शेरी ऑफ द स्ट्रेंजर्स। ठीक है। हमें जो अजनबी होते हैं उनके प्रति हमेशा हमें क्या होना चाहिए, वाचफुल होना चाहिए। ठीक है। जिसे काशस बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट मीन्स और लास्ट आज की हमारी वर्ड मीनिंग होगी कोअस होता है। कोअस, ये क्या है, कोअस। कोअस की जो मीनिंग होती है इसे फोर्स या रिप्रेस कहते हैं। कोअस फोर्स या रिप्रेस कहते हैं, फोर्स या रिप्रेस कहते हैं। बात कुछ आ गई समझ में। शी वाज कोअस बाय हर हस्बैंड इनटू ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स। ठीक है। यानी मान लो उसने अपनी पत्नी को फोर्स किया, भाई तुम जाओ और अपने मायके से पैसे लेके आओ। ठीक है। या मान लो जितने टेररिस्ट होते हैं उनको फोर्स किया जाता है, तुम जाओ और आतंक फैलाओ। ठीक है। तो ऑल टेररिस्ट आर कोस्ट। ठीक है। तो मैं अपना एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, और आप लोग प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।